नमस्कार दोस्तों अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था को जानने हेतु हम आपको अरबों साल पहले के समय में ले चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब हमारे संसार में डायनासोर का राज था। जहाँ आज हम चल रहे हैं वहीं एक समय में वे यहाँ भी चला करते थे और इसी हवा में सांसें ली और लड़ाइयाँ भी लड़ी। परंतु पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने लिए एक सोचने की बात है। ये बड़े बड़े डायनासोरों ने लगभग 14 करोड़ सालों तक इसी धरती पर राज किया। दोस्तों, डायनासोर की कई प्रजातियां थीं, जिनमें से कई शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी तथा कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के होते थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक व हिंसक हुआ करते थे। दोस्तों, ये डायनासोर उस दौर में सबसे सफल जीव माने जाते थे। परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जिससे इनका नामो निशान ही मिट गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब और कैसे हुआ। परंतु इसे जानने हेतु हमें आज से करोड़ों साल पीछे जाना होगा तथा डायनासोरों के अंतिम दिनों को देखना होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले उस समय धरती पर मौसम सामान्य था तथा चारों ओर सूरज की किरणें चमक रही थी। समुद्र से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का रुख पृथ्वी की ओर था तथा चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस समय ये सभी डायनासोर की प्रजातियां आराम से धरती पर रह रही थी। दोस्तों, 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉय का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉय से जाकर टकरा जाता है, जिसके टकराने से उस बड़े एस्ट्रॉय की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। 40 किलोमीटर की व्यास वाला ये एस्ट्रॉय हर एक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था और ये एस्ट्रॉय जब धरती के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी स्पीड एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया तथा कुछ ही क्षणों में ये एस्ट्रॉय सीखों की खाड़ी के पास धरती से टकराता है और लगभग ये 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला एक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना भयानक और शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। पृथ्वी की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और दोस्तों ठीक 40 मिनट बाद चारों ओर आग के गोलों के रूप में ये एस्ट्रॉय बरसने लगे तथा धूल का एक बड़ा तूफान लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था, जिसमें धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी का धरती तक पहुंच पाना संभव नहीं था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाने के कारण धरती के लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे। ये महाप्रलय किसी और जीव के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, धरती पर डायनासोरों का अंत एक छोटी प्रजाति या जीव के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स कौन थे और ये कैसे बच गए इस महाप्रलय से? आज से लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इसी वजह से वहाँ के क्षेत्रों में बारिश होना बंद हो गया था। यह भी इसी जंगलों में रहते थे, ये पेड़ों पर रहते थे जहाँ उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। परंतु कुछ समय बाद यहाँ सूखा पड़ने लगा। दोस्तों, बारिश बिना पूरे जंगल सूखने लगे। एबस के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। दोस्तों, भोजन की तलाश में जो पेड़ों से नीचे उतरने लगे थे वो थे रिमुडुल्स। ये दोस्तों हमारे पूर्वज थे
जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था पेड़ों से नीचे उतरने का। उस समय इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट हुआ करती थी। दोस्तों, कई हजार साल के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों से चलने लगे थे, जिससे उनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी थी और ये चलते समय भी खा सकते थे और इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ने लगा था। ये धीरे धीरे समझदार होते जा रहे थे और इनके विकास की प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे तथा इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दोस्तों, समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब इन्हें शिकार करना आसान हो गया था। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वजों ने आग पर भी काबू पाना सीख लिया था। दोस्तों, आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा प्रदान करती थी और उसी के कारण अब इनका परिवार भी बनने लगा था। हमारे पूर्वज अब साथ रहने लगे थे तथा आग से मांस पकाकर खाने लगे थे, जिससे उनकी ऊर्जा भी खाने में कम लगती थी और ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो गया था। दोस्तों, अगर इंसानों की उत्पत्ति की बात करें तो वैज्ञानिकों का नज़रिया समय समय पर बदलता रहा है और अलग अलग वैज्ञानिक इस मामले में अनेक तर्क रखते हैं। अब इनमें से कौन सा तर्क सही और सटीक है, इसका निर्णय कर पाना अब शायद संभव नहीं है। इंसानों की उत्पत्ति के विषय में कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई है और अगर समुद्री जीवों से जीवन की शुरुआत हुई है तो ये भी सही होगा कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था और संसार के सभी बड़े वैज्ञानिकों का संभवतः तर्क भी यही है। दोस्तों, आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस अफ्रीका महाद्वीप से आया और पूरे संसार के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका के पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसे होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता था, जिसे संसार के सबसे विकसित जीवों में गिना जाता है, क्योंकि इनके अंदर प्रकृति के अनुसार खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता होती थी। दोस्तों, आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब असली ह्यूमन धरती पर आए, जब उन्होंने लगभग 15 लाख साल पहले शिकार करने की क्षमता विकसित कर ली थी तथा उन्होंने इसी शिकार करने की क्षमता के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वजों के शिकार करने का मूलतः 2 कारण थे। पहला था कि उनके पास ऐसी तकनीक और ऐसे औजार हुआ करते थे जिससे वो बड़े बड़े जानवरों का भी आसानी से शिकार कर लेते थे, और दूसरा कारण था कि बार बार छोटे जानवरों का शिकार ना करके एक बार ही किसी बड़े जीव का शिकार कर लेने से हमारे पूर्वजों का इससे ऊर्जा और समय दोनों बच जाता था, जिससे उन्हें अपने जीवन के बाकी कार्य हेतु भी समय मिलने लगा था। दोस्तों, इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या रहस्य था कि जितने भी जीव उस दौर में सामंजस्य बिठाते थे वो ही एक नियमित मात्रा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम देते थे और धीरे धीरे मनुष्य हर बड़े जीवों का शिकार करने लगा था और अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा था। परंतु दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब आज के समय से कई गुना बड़े जीव 150 मिलियन साल पहले खत्म होने लगे थे, परंतु हमने आग और पत्थर से बने हथियारों की मदद से हमने भोजन को पकाना और उसके कई प्रकार के भोजन तैयार करना शुरू कर दिया था और आग के द्वारा हमारे भोजन को पकाकर खाने से भोजन और भी स्वादिष्ट लगने लगा था तथा हमारा समय भी बचने लगा था। जैसे चिंपांजी को ही देख लो तो वो अपने दिन का 50% समय खाने और उसे पचाने में लगाता है, और दोस्तों ज्वाइंट पांडा को ही देख लो तो वो लगभग 10 से 12 घंटे तक खाता है और फिर उसे पचाने में भी काफ़ी वक्त लगाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमने मांस खाना कम किया हमारी संरचना भी बदलने लगी, जिसमें हमारे जबड़े और दांत छोटे हो गए। दोस्तों, होमो हैबिलिस के जीवाश्म बताते हैं कि उन्होंने मांस और शाकाहार दोनों साथ साथ लेना चालू कर दिया था, जिससे मानव में भोजन की सभ्यता विकसित होने लगी थी और फिर धीरे धीरे हमारे पूर्वज मांसाहार से शाकाहार होने लगे और आज देखें तो हमारा शरीर मांसाहार और शाकाहार दोनों को खाने हेतु बना हुआ है।
तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि किस तरह से धरती पर मनुष्य की शुरुआत हुई और पहले इंसान का जन्म कहाँ से हुआ। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद।